नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर्स को। जो रहने वाला है मेरे पास क्वेश्चन और उसके आंसर, यानी कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहने वाला है। जो आगामी आने वाला जो एमटीएस है उसके लिए स्पेशल इसको तैयार किया गया है। तो आप लोग वीडियो में जरूर देखें और एक बार ये वीडियो देख लीजिए। मैं दावा करता हूँ कि एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री के इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वैदिक काल में पनी नामक से जाने जाने वाला समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वैदिक काल में पनी नाम से जाना जाने वाला जो समुदाय थे उसके मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। क्या था उसका मुख्य व्यवसाय? व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त दुहिता, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त किया गया है दुहिता शब्द का, जिसका अर्थ क्या होता है? तो दुहिता का शब्द का अर्थ होता है गाय का दोहन करने वाली, गाय का दोहन करने वाली। तो ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त हुआ है दुहिता शब्द का, जिसका अर्थ होता है गाय का दोहन करने वाली। चलिए अगला क्वेश्चन, संगम काल में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था? तो तमिल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कब? संगम युग के समय में क्या था? तो मुरुगन था। क्या था? मुरुगन था। क्या था? मुरुगन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु का उपयोग करके सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो किस धातु का उपयोग करके किया था? कांस्य धातु का। किसका उपयोग किया था? कांस्य धातु का किया था। अगला, गुजरात को जीतकर किसने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? तो किसने गुजरात को जीतकर उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो उसे माना जाता है कव्वाली शैली का। किस शैली का माना जाता है? कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? तो कबीर का जब मृत्यु हो गया था उसका समाधि बनाया गया था मगहर में। कहाँ बनाया गया था? मगहर में बनाया गया था। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल, दोस्त अबुल फजल यानी अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। उसकी हत्या किसने कर दी थी? तो उसकी हत्या कर दिया था वीर सिंह देव बुंदेला ने। अबुल फजल की हत्या किसने किया था? वीर सिंह देव बुंदेला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागी शाहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो बागी शाहजादे खुसरो जो जहांगीर का बेटा था खुसरो, उसको क्या किया था? वो किस सिख गुरु ने उसको जो आश्रय दिया था जिसकी वजह से जहांगीर ने उसको मृत्युदंड दे दिया था? तो गुरु अर्जुन देव। ये कितना नंबर के गुरु थे? 5वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री से मिलता है? तो पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री से मिलता है? तो मार्को पोलो से। कहाँ से? किससे? मार्को पोलो से। जी दोस्तों, मार्को पोलो कहाँ का था? तो मोरक्को से आया था। मार्को पोलो कहाँ से आया था? मोरक्को से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा। अगला, 6ठी शताब्दी में वत्स जो महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ था? वत्स जो महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या था दोस्त? कौशाम्बी। चलिए अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना जो है उदयन ने की थी। किसने किया था? उदयन ने किया था, जो हर्यक वंश के शासक थे। मगध के प्रथम राजवंश कौन सा था? तो मगध का प्रथम राजवंश था हर्यक वंश, जिसका स्थापना किया था बिंबिसार ने। चलिए अगला क्वेश्चन, बौद्ध द्वारा गो हत्या को बुद्ध मतावली में क्या कहते हैं? अगर बुद्ध द्वारा जो गौ हत्या करता था तो बुद्ध धर्म के अनुसार उसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहते थे? तो सल्तनत काल में अश्वशाला यानी घोड़े के जो रखवाले वाला प्रधान होता था उसको क्या कहते थे? अमीर खुसरो को क्या कहते थे? अमीर खुसरो कहते थे। अश्वशाला के प्रधान को क्या कहते थे? अमीर खुसरो कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना तथा धर्मचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो खालसा पंथ भी चलाया था और एक धर्मचार के लिए क्या था? पाहुल था। किसने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। विशिष्ट द्वैत क्या है क्वेश्चन यहाँ पे? विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। चोल वंश के संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था दोस्त। चलिए, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद, आगरा का जो लाल किला का मोती मस्जिद है किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो आगरा का अगर मोती मस्जिद पूछे तो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। आगरे का लाल किले का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग ने
अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो पुष्यमित्र शुंग जो है, शुंग वंश के संस्थापक भी थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? महाभाष्य से मिलता है। उसकी जानकारी कहाँ से मिलता है? महाभाष्य से मिलता है। चलिए अगला, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंध है? तो ऋग्वेद से संबंध है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का है। अगला क्वेश्चन, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस है। हिस्टोरिका किसने लिखा है? हेरोडोटस ने लिखा है। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? उत्तर रामचरित के लेखक कौन है दोस्त? तो भवभूति है। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति है। चलिए अगला क्वेश्चन, मोहम्मद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखा? तो दोस्त किताब उल हिंद किसने लिखा था? अल बरूनी ने लिखा था। किताब उल हिंद किसने लिखा था? अल बरूनी ने लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा की मित्रता की थी? तो खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से की थी। किससे किया था? राजेंद्र प्रथम से मित्रता किया था। किसने? खामेर राजा ने। किसने किया था? खामेर राजा ने। चलिए अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या है? हक ए सर्व का मतलब क्या होता है? तो हक ए सर्व का मतलब होता है सिंचाई कर। ठीक है, सल्तनत काल में एक कर लिया जाता था जिसको कहते हैं हब ए सर्व। इसका क्या मतलब होता था? तो सिंचाई कर होता था। क्या होता था इसका मतलब? क्या होता था? सिंचाई कर होता था। चलिए अगला क्वेश्चन, नायाब ए मामलिकात। क्वेश्चन क्या है? नायाब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? तो नायाब ए मामलिकात जो पद एक सृजन किया गया था सल्तनत काल में, किसने किया था? मोइनुद्दीन बादशाह ने किया था। किसने किया था? मोइनुद्दीन बादशाह ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, मुगल शासक में लोक निर्माण विभाग यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में जो लोक निर्माण विभाग था उसको क्या कहते थे? सोहरात ए आम। क्या कहते थे उसको? सोहरात ए आम कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तन करके मुंगेर कर दिया? जी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बंगाल का किस शासक ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया था? तो मीर कासिम ने कर दिया था। किसने कर दिया था? मीर कासिम ने कर दिया था। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में यह पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? तो किसमें हुआ था? अयोध्या अभिलेख में। अयोध्या अभिलेख में। ठीक है, किसमें हुआ था? अयोध्या अभिलेख में। और किस एक जो महाभाष्य था उसने लिखा था, और अयोध्या अभिलेख में इसका पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेध का भी यज्ञ का साक्ष्य मिलता है। अगला क्वेश्चन, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो गिरनार कहाँ पड़ता है दोस्त? गुजरात में पड़ता है। वहां पर सुदर्शन झील का एक निर्माण कराया था। किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। तो गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजित था। तो इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। उसके अकॉर्डिंग जो है मौर्य समाज को कितने भागों में बांटा था? तो 7 भागों में बांटा था। चलिए अगला क्वेश्चन, 7 भाग कौन कौन वो देख लेते हैं। पहला है दार्शनिक, इसका कृषक, सैनिक, चारवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकरण, पार्षद। जी दोस्तों फिर से बोलेंगे क्या क्या था? दार्शनिक हो गया, कृषक हो गया, सैनिक हो गया, चारवाहे हो गया, शिल्पी हो गया, न्यायाधिकारी हो गया और पार्षद हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा यहाँ से रब करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिंग की राजधानी कहाँ थी? तो कनिंग की राजधानी कहाँ दोस्त? पुरुषपुरा या पेशावर। कनिंग की राजधानी कहाँ? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुरा, पेशावर। और एक राजधानी होता है मथुरा है। और एक राजधानी क्या है इसका? मथुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिंह वर्मन द्वितीय जिसकी उपाधि राज सिंह थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि क्या था? राज सिंह था। ठीक है, कांची के किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो कांची के किस मंदिर का निर्माण कराया था? कैलाश मंदिर का। कांची के किस मंदिर का निर्माण कराया था? कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था तो कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। अगला क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश के महानतम शासक कौन थे? तो जी दोस्तों सातवाहन वंश के सबसे महानतम शासक थे गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। कौन थे? गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। अगला क्वेश्चन, पहली बार किस अधिनियम में के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद
विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया था? तो पहली बार किस अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि विधि निर्माण के कानून बनाने के उद्देश्य से किसी भारतीय को शामिल किया गया था? तो किसमें किया गया था? तो भारत काउंसिलिंग अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, तो किसके तहत? भारत काउंसिलिंग अधिनियम 1861 के तहत। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये डॉकयार्ड यानी बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन ये, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का आरंभ किसने किया था? तो नवरोज का आरंभ किसने किया था? बलबन ने। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का आरंभ किसने किया था? बलबन ने किया था। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा के माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो कौन सा गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो विलियम बेंटिंक के काल में। किसके काल में? विलियम बेंटिंक के काल में अंग्रेजी भाषा को क्या किया गया था? बहुत ही उच्च शिक्षा का दर्जा दिया गया था। अगला, दिल्ली के लाल किले के अंदर अब देखिए दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। अगर पूछे आगरा के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। और पूछे दिल्ली के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? तो सांची स्तूप किस काल में बना था? मौर्य काल में। और वो भी किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी उसी के द्वारा हुआ, हत्या के द्वारा हुआ? तो सुंग वंश ने। किसने? सुंग वंश ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथी गुफा अभिलेख किसकी उपलब्धि का विवरण है? तो हाथी गुफा अभिलेख किसकी उपलब्धि है? खारवेल का उपाधि है। यानी हाथी गुफा जो अभिलेख है किससे संबंध है? खारवेल से। किससे संबंध है? कलिंग राजा खारवेल से संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सा संधि किया था? तो सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर का संधि किया था। कौन सा संधि किया था? अलीनगर का संधि किया था। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? नरेंद्र मंडल का स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो चेम्सफोर्ड सुधार में। किसने दिया था? नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो चेम्सफोर्ड सुधार में दिया था। धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? जी दोस्तों बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। धन निकासी सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई निरोजी ने। धन निकासी सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई निरोजी ने दिया था। सल्तनत काल में किले की सेना का खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में जो किले के सेना का जो खर्च जो निर्धारित होता था उस भूमि को क्या कहते थे? तो मफरूज कहते थे। क्या कहते थे उसको? मफरूज कहते थे। यानी सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए जो निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मजरूज कहते थे। क्या कहते थे? मफरूज कहते थे उसको। चलिए अगला क्वेश्चन, सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो हमसे कहलाती थी। क्या कहलाती थी? हमसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? तो नागभट्ट ने रोका। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार जो अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो नागभट्ट ने रोका था। किसने रोका था? नागभट्ट ने रोका था। चलिए अगला देखते हैं, महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसने विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि किया था? तो महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसने अमृतसर की संधि किया था? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर कर दिया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहमनी में कौन सा शासन था जिसने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से बीदर कर दिया? तो अहमद शाह। किसने किया? अहमद शाह ने। अहमद शाह अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। जब सोमनाथ टेम्पल पे मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया तो वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम था। अगला क्वेश्चन, फुतु उस सलातीन की रचना किसने किया था? तो इस्लामी ने किया था। किसने किया था? इस्लामी ने किया था 1350 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन, सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्प वयस्क पुत्रों वेद ऋषि सतकर्णी का संरक्षण किसने किया था? तो नागनिका ने किया था। किसने किया था? नागनिका ने किया था। किसने किया था? नागनिका ने किया था। चलिए, हाल के गाथा सप्तशती, देखिए सप्तशती नामक ग्रंथ किसने रचना की थी? हाल ने। सप्तशती नामक ग्रंथ किसने रचना की थी? हाल ने। की रचना के किस भाषा, आप पूछे किस भाषा में किया था? तो प्राकृतिक भाषा में किया था। अगर क्वेश्चन पूछे सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? हाल ने किया था। और किस भाषा में किया था? तो प्राकृतिक भाषा में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा शासक प्रत्येक 5 वर्ष में
प्रत्येक 5 वर्ष प्रयाग में धर्म सम्मेलन क्या करते थे? तो हर्षवर्धन। प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन करता था कौन? हर्षवर्धन करता था। चलिए अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली का निर्मित है? तो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली पे है? तो नागर शैली पे है। किस शैली पे है? नागर शैली पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगम युगीन ग्रंथ तोलकाप्पियम, क्या क्वेश्चन है? तोलकाप्पियम किस विषय से संबंध है? तो तोलकाप्पियम जो है व्याकरण और काव्य संबंध है। तोलकाप्पियम किससे संबंध है? व्याकरण और काव्य संबंध है। जी दोस्तों, अगर पूछे तोलकाप्पियम का रचना किसने किया था? तो तोलकाप्पियर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोनागिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? तो सोनागिरी का एक ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है, वो कहाँ पे है दोस्त? तो मध्य प्रदेश में है। सोनागिरी जैन टेम्पल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के गणपति पर्व का श्री गणेश यानी कि शुभारंभ राष्ट्र चेतना के लिए किसने किया था? तो गणपति पूजा किसने शुरुआत किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला क्वेश्चन, सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो सर्व कर किस पर लगाया था? सिंचाई पर। सर्व कर किस पर लगाया था दोस्तों? सिंचाई पर लगाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर लगाया जाता था। अगला, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाई थे। चलिए अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई निरोजी ने। क्या लिखा था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? दादा भाई निरोजी ने लिखा था। आर्थिक दोहन के बारे में उसने सिद्धांत दिया था। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? 1919 में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत जो है 58 पूर्व में था, 58 ईसा पूर्व में हुआ था। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? 58 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, बनावली क्या है? तो बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 में खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? तो बनावली कहाँ पे है दोस्त? हरियाणा में है। बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्त? कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदिक में ऐसी कन्याओं का उदाहरण मिलते हैं जो दीर्घ काल आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्या को क्या कहते थे? तो ऐसी कन्या को अमाजू कहते थे। क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। जो कन्या विवाह नहीं करती थी उसको क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश के कौन सा राज्य था? तो कौशल देश को राज्य करता था, कौशल देश कौन राज्य करता था? प्रसेनजीत राज्य करता था। तो कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजीत करता था। चलिए अगला क्वेश्चन, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध का राजधानी बनाया था? तो किसने वैशाली को त्याग कर दिया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो काला अशोक ने। किसने किया था? काला अशोक ने किया था। चलिए अगला, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक का हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने किसका हत्या कर दिया था? बृहदत्त का हत्या कर दिया था, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था। कौन था? बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसका हत्या किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था और एक नए वंश का शुंग वंश का स्थापना किया। चलिए अगला, 40 गुलामों का दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो 40 गुलामों का जो दल था उसको विनाश कर दिया था। किसने किया था? बलबन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पूरी तरह से अंतिम शासक जो है वह इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। क्लाइव ने क्या किया? सैनिक सुधारने के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर, दूसरा भाग बांकीपुर और में नियुक्त किया गया। तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? तो तीसरा भाग इलाहाबाद में नियुक्त किया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? सेना को सुधारने के लिए उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया था। एक सेना का भाग जो मुंगेर में, दूसरा सेना का भाग बांकीपुर में और तीसरा सेना का भाग कहाँ किया था? इलाहाबाद में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसके यादगार में बनाया गया था? तो औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुर्रानी, क्या नाम था उसका?
रबिया दुरानी की याद में औरंगजेब ने बनवाया। यानी बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? औरंगजेब के द्वारा। और उसकी वाइफ का क्या नाम था? तो रबिया दुरानी। उसका बेगम का क्या नाम था? रबिया दुरानी। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध चित्र बाज, प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन है? तो उस्ताद मंजूर। बाज चित्रकार के कौन थे? बाज चित्र के चित्रकार कौन है? उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि, एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? सिद्धांत शिरोमणि। और लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती। उसके लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य है। कौन है? भास्कराचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिशुपाल का वध किसने किया था? शिशुपाल का वध किसकी कृति है? तो माघ की। शिशुपाल की वध किसका कृति है? माघ की। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए स्यादवाद का संबंध किससे है? स्यादवाद का संबंध है शायद है भी और नहीं भी। यानी स्यादवाद का अर्थ क्या होता है? शायद है भी और नहीं भी। चलिए अकबर का शिक्षक कौन था? तो अकबर का शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ था। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ था। कौन था? अकबर का शिक्षक था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट दिया था? तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट दिया था? प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को शाहजहां को भेंट दिया था मीर जुमला ने। किसने दिया था? मीर जुमला ने। किसने दिया था? मीर जुमला ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न क्या है? शाहजहां ने महाकवि राय की पद किसको दिया था? तो पंडित जगन्नाथ को दिया था। शाहजहां ने महाकवि राय का पद किसको दिया था? तो पंडित जगन्नाथ को दिया था। किसने दिया था? शाहजहां ने दिया था। तो शाहजहां ने महाकवि राय की पद किसको दिया था? पंडित जगन्नाथ को दिया था। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी कौन सा? तो हुमायूं का मकबरा। अकबर के समय बना पहला महत्वपूर्ण इमारत कौन सा था? तो हुमायूं का मकबरा था। कौन मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर, कौन मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर कहलाए? दरवेश और जिंदा पीर कहलाया? तो औरंगजेब। कौन कहलाता था? औरंगजेब कहलाता था। चलिए अगला क्वेश्चन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? तो हर्ष की पराजय पुलिकेशिन दूत के हाथों हुई। वो कहाँ पे? कौन सी नदी किनारे? नर्मदा नदी किनारे। चलिए अगला। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो ललितादित्य कश्मीर का था। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूं नामा को किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। ए मलिक हो हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? ऐसा बलबन था। एक मालिक हुए फिर खान बन के और क्या बन गया? फिर सुल्तान बन गया। कौन? बलबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हो गया? कितने का? तो 5 का। कितना हो गया? 5 हो गया। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य से लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो विजयनगर से। और विधवा पुनर्विवाह को से कर नहीं लिया जाता था। यानी अगर विजयनगर में किसी का विवाह होता था तो उसे कर लिया जाता था। ठीक है दोस्त। और कौन सा विवाह में कर मुक्त था? विधवा पुनर्विवाह में मुक्त था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबारी थे? तो कनिष्क के दरबार के थे। चरक किसके दरबारी थे? चिकित्सक थे चरक कनिष्क के। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो मीर बख्शी जो है सैनिक विभाग का। मीर बख्शी किस विभाग को देखभाल करता था? सैनिक विभाग का। चलिए अगला क्वेश्चन। त्रिवन्नापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? त्रिवन्नापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो चलिए इसको देखते हैं। मोहम्मद अली। किसकी रक्षा किया था? तो मोहम्मद अली की। त्रिवन्नापल्ली में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो मोहम्मद अली। किसका क्या था? मोहम्मद अली का। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसने लिया था? हिरण्यमर्म की उपाधि किसने लिया था? इंद्र को। ठीक है। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई थी? तो इंद्र को। किसको दिया गया था? इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और उनके 3
वार, 3 वर प्राप्त करने की कहानी कहाँ से हमको मिलता है? तो कठोपनिषद से। यानी यम और नचिकेता की कहानी हमको कहाँ से देखने को मिलता है? कठोपनिषद से। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो कौटिल्य तक्षशिला का ब्राह्मण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौमुदी उत्सव, कौमुदी महोत्सव किस कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक काल की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करता है? तो चंद्रगुप्त की। कौमुदी महोत्सव किस कौमुदी महोत्सव एक पुस्तक का नाम है, तो किस शासक की सफलताओं और उसके उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो चंद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? तो कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक था जयसिंह। कौन था? जयसिंह था। चलिए अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो तुर्क अमीरों का षड्यंत्र एवं और उनकी महत्वाकांक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस मुगल सुल्तान ने अपने सिक्कों से खलीफा शब्द हटाया? तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिन्होंने सिक्कों से क्या कर दिया? खलीफा शब्द को हटा दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए अगला क्वेश्चन, पुरंदर के घर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो मनुची ने। किसने लिया था? मनुची ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत किस कहाँ के चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो राजनामा में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? दसवंत का चित्र कहाँ मिलते हैं? राजनामा में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, संसार अस्थिर और क्षणिक है, ठीक है। क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो गौतम बुद्ध ने। तो क्षणिक भंगुरवाद यानी गौतम बुद्ध कहता है संसार पूरा अस्थिर है और क्षणिक है, यह विचारधारा कौन दिया था? गौतम बुद्ध ने दिया था। मृगदाव जो सारनाथ में स्थित है, सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस राज्य में है? किस चीज से जाना जाता है? तो धर्म चक्र परावर्तन के नाम से जाना जाता है। तो यानी गौतम बुद्ध द्वारा पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ। मृगदाव वन का नाम वन है और कहाँ पे है? सारनाथ यूपी में। और इस पहला जो उपदेश दिया गया उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बाकी ने कराया था, जो बाबर का सेनापति था। चलिए अगला क्वेश्चन, टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति जाना जाता है? टोडरमल तो राजस्व प्रबंध के लिए। टोडरमल किसके लिए जाना जाता है? राजस्व प्रबंध के लिए। और अगर पूछे दहसाला व्यवस्था किसने लाया था? टोडरमल ने। दहसाला व्यवस्था भी किसने लाया था? टोडरमल ने लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है, वो कहाँ पे? लाहौर पाकिस्तान में है, बाकी सबका भारत में ही है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में। कब हुआ था? 712 में हुआ था। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो मोहम्मद गजनवी कौन था? उत्वी था। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी। पुलिकेशन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो पुलिकेशन द्वितीय की राजधानी वातापी था। पुलिकेशन द्वितीय की राजधानी वातापी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो मोहम्मद गौरी का जो 2 दास था जिन्होंने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था, तो कौन कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का वो कौन सा शासक था जिसने वेनकंटक स्वामी क्या धारण किया था? वेनकंटक स्वामी उपाधि धारण किया था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। किसने? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। तो आंध्र का यानी कि सातवाहन वंश का वह शासक कौन था जिसने वेनकंटक उपाधि धारण किया था? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। वेनकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कितना लगता था? तो उपज का 1/6 भाग। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कितना लगता था? उपज का 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस क्षेत्र में प्राग सिंधु संस्कृति का स्थल महत्वपूर्ण उपलब्धि में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? तो कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है कालीबंगा राजस्थान में। अब कहता है किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण देखने को मिलता है? तो कौन सा मंदिर जिसका शिखर का सबसे पहला उदाहरण देखने को मिलता है? तो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर कहाँ पे है? यूपी में है। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में यानी कि हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था?
तो किसमें? 34 संगति में। किसमें होता है? 34 संगति। 34 संगति के राजा कौन थे? कनिष्क थे, जो कहाँ पर था? कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पल्लव के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। गुप्त वंश के कौन सा शासक देवराज तथा देवपुत्र देवपुत्र के नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका किस नाम से जाना जाता था? देवराज और देवपुत्र के नाम से। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना यानी कि गज सिकंदरी का प्रचलन किया? तो गज सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? सिकंदर शाह लोधी ने। गज सिकंदरी का किसने किया था? सिकंदर शाह लोधी ने किया था। सल्तनत काल में सदका क्या था? सदका तो एक प्रकार का धार्मिक था, एक प्रकार का धार्मिक कर था। ठीक है, एक प्रकार का क्या था? धार्मिक कर था। तो वैदिक सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था। सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था। चलिए अगला, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि दिया था? तो जगत गुरु के नाम से। किस नाम से दिया था? जगत गुरु के नाम से। किस नाम से दिया था? तो जगत गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी थे? तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन किसके दरबारी कलाकारी थे? जहांगीर के। अगला, होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर का संधि कब किया? तो होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर का संधि कर लिया कब? 1818 में, जनवरी 1818 में। चलिए अगला क्वेश्चन, पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी में अरिका मेडू बंदरगाह, जो अरिका मेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो फेडोक नाम से। किस नाम से? फेडोक नाम से। यानी कि पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी में जो अराकामेडू बंदरगाह है उसको किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पेडोक नाम से। किस नाम से? पेडोक नाम से। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो किसका है? कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का। अलाई दरवाजा जो है किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 60 तक मुगल साम्राज्य की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो बैरम खां के हाथों में थी। किसके हाथों में थी? बैरम खां के हाथों में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी थी, जो उसका मौसी भी थी। श्रीमद् भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो भगवत धर्म का है, भगवत धर्म का। चलिए, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती, तो गाथा सप्तशती किसने लिखा है दोस्त? हाल ने। किसने लिखा है? हाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है? तो कृष्ण प्रथम ने। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो चोल शासक जो है शैव धर्म को मानते थे। चोल शासक किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को मानते थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली से अफगान सत्ता की स्थापना किया? तो चौसा की युद्ध के बाद। चौसा के युद्ध के बाद क्या किया? दिल्ली में अफगान शासक का सत्ता संभाला। किसने? शेरशाह ने, चौसा के युद्ध में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगाया गया था वो कहाँ स्थित है? तो आलमगीर टीला कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। चलिए अगला क्वेश्चन, एहोल अभिलेख किससे संबंध है? तो पुलिकेशन द्वितीय, जो चालुक्य वंश का है उससे संबंध है एहोल अभिलेख, पुलिकेशन द्वितीय से। अगला क्वेश्चन, तोल्कापियम किस युग का एक महान कृति है? तो संगम युग का। तोल्कापियम किस युग का एक महान कृति है? संगम युग का है। चलिए अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचना कौन किया था? हरिसेन ने। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचना किसने किया था? हरिसेन ने। चलिए अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक को शाही बेखबर के नाम से जानते थे? तो बहादुर शाह प्रथम को। किस मुगल शासक को शाही बेखबर के नाम से जानते थे? तो बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्त? रंगून में। अगला क्वेश्चन,
पोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो पोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। पोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। पोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सा संधि में हस्ताक्षर हुआ था? तो रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन संधि हुआ था? तो अमृतसर का संधि। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो सिंध विजय के लिए किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो चार्ल्स नेपियर को। सिंध पर विजय प्राप्त किया था किसने? चार्ल्स नेपियर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाला कर को किस नाम से जानते थे? तो वैदिक काल में जो कर लिए थे उसको बलि के नाम से जानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, संगम युग का ग्रंथ मणि मेखला किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो मणि मेखला किसका करता है? बौद्ध धर्म का। किसका करता है? बौद्ध धर्म का। चलिए भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है? तो महाभिनिष्क्रमण कब किया? जब गृह त्याग दिया तो महाभिनिष्क्रमण कहलाया। अगला, किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धा अवस्था में राज सिंहासन का अपने पुत्र संपत्ति के पक्ष परित्याग कर दिया? तो दिव्य वदान के अनुसार कहा गया है। ये वाला किसके अनुसार कहा गया है? दिव्य वदान। अच्छा, दिव्य वदान ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंध है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चालीसा यानी 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल किसने किया था? जड़ मूल विनाश कर दिया था। पूरा तरह से विनाश कर दिया था किसने? तो बलवान ने किया था। किसने किया था? 40 अमीर का 40 चालीसा था उसका विनाश कौन किया? बलवान ने किया। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो मुर्शिद अली कुतुब शाह। मुर्शिद अली कुतुब शाह। हैदराबाद का स्थापना किसने किया था? मुर्शिद अली कुतुब शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन, चांद बीबी का विवाह किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? चांद बीबी का तो बिहापुर के अली आदिल शाह से। चांद बीबी का विवाह किससे हुआ था? आदिल शाह से हुआ था। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्धकृत तबाकत ए अकबरी की रचना किसने किया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन अहमद ने। तबाकत ए अकबरी का रचना किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन अकबरी ने। चलिए अगला क्वेश्चन, साम वेद को गाने वाले को विशेषज्ञ को क्या कहते थे? जो साम वेद को गाता था उसको क्या कहते हैं? उद्गाता कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जानते हैं। जैन साहित्य को किस नाम से जानते हैं? आगम के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे कौन थे? तो द्रविड़ थे। कौन थे? द्रविड़ लोग थे। चलिए अगला क्वेश्चन, संगम काल के राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? तो जब संगम काल में किसी राजा का जन्मदिन होता था तो उसको क्या कहते थे? पेरुनल कहते थे। क्या कहते थे? पेरुनल कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखा? तो याज्ञवल्क्य किसने लिखा? विज्ञानेश्वर ने लिखा। किसने लिखा? याज्ञवल्क्य विज्ञानेश्वर ने लिखा। चलिए अगला क्वेश्चन, कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो कश्मीर का अकबर जो है जैनुल अबाउद्दीन को कहते हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल अबाउद्दीन को कहते हैं। कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं? जैनुल अबाउद्दीन को कहते हैं, कश्मीर का अकबर। चलिए, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जो बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट को से प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय से। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में दस्यु शब्द का प्रयोग किया गया था किसके लिए प्रयोग किया था? अन्यायों के लिए। दस्यु शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था ऋग्वेद में? अन्यायों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, संगम योगिन साहित्य किस शैली में लिखा गया था? तो संगम योगिन साहित्य जो है काव्य शैली में लिखा गया था। संगम योगिन जो साहित्य है वो किस शैली में लिखा गया था? काव्य शैली में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्रा का सम्राट कौन था? तो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उस समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार था। चलिए अगला क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध किस के बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच 1911। याद रखिएगा कब हुआ था? 1194। कब हुआ था? 1194 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी। चलिए, महाबलीपुरम स्थित 7 रत्न मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन ने। महाबलीपुरम में स्थित 7 रत्न मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन ने कराया था। अगला, तहकीक ए हिंद की रचना किसने किया था? तो अल-बरूनी ने किया था। अगला, दीवान ए कोही
किस सुल्तान ने स्थापना किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? दीवान एक वही जो कृषि विभाग से संबंध है, किसने लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए अगला क्वेश्चन, जफरनामा। जफरनामा के नाम से इतिहास में विख्यात है कौन? तो औरंगजेब। औरंगजेब जफरनामा के नाम से कौन जाना जाता है? तो औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र किस नाम से जाना जाता है? जफरनामा के नाम से जानते हैं। यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने अकबर को पत्र लिखा, तो उस पत्र को क्या कहा गया है? जफरनामा कहा गया है। क्या कहा गया है? जफरनामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान करने वाली अग्री वैश्यानर विधेय माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता को दिया गया है? तो इंद्र को दिया गया है। किसको? इंद्र को। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र का उपयोग किस देवता के लिए किया गया है? तो इंद्र के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निषाद। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो निषाद का सबसे पहला हमको उल्लेख जो है किसमें मिलता है? यजुर्वेद से मिलता है। निषाद सबसे पहला कहाँ से मिलता है? निषाद का यजुर्वेद से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। खानवा का युद्ध किसके बीच था? तो मेवाड़ का शासक और बाबर के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अपने साम्राज्य में अधीन कर लिया था? सतारा को। किसको कर लिया था? सतारा को। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? सबसे अधिक विवादास्पद शासक किसको माना जाता है? तो मोहम्मद तुगलक को माना जाता है। किसको? मोहम्मद तुगलक को माना जाता है सबसे अधिक विवादास्पद शासक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो उत्तरा प्रांत की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अजंता की कौन सा गुफा सर्वाधिक प्राचीन है? तो अजंता का सबसे प्राचीन गुफा जिसे 16 बौद्ध उपासकों के स्तूप के आगे आगे बढ़ते हुए चित्र किया गया है। तो गुफा कौन सा गुफा है? गुफा संख्या 9। गुफा संख्या 9 जो है सबसे पुराना है। गुफा संख्या 9 क्या है? सबसे पुराना है। गुफा संख्या 9 क्या है? सबसे पुराना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, गुप्त प्रशासन ने गज सेना की अध्यक्षता को क्या कहते थे? महापीलुपति। गुप्त प्रशासन में गज सेना के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो महापीलुपति कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहामिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता चालुक्य वंश के किस जाति वर्ग के लिए था? तो सुलिक जाति के लिए। किसके लिए था? सुलिक जाति के लिए। बाहामिहिर सुलिक जाति के लिए बृहद संहिता। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट शासक राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों का राजा को सुगम वर्तात अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया था। किसमें? तो कुलोत्तुंग प्रथम में। किसको कहा गया? कुलोत्तुंग प्रथम को, जिन्होंने कर को हटा दिया था। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित है? तो इल्तुतमिश के परिवार से। अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंध है? तो इल्तुतमिश के परिवार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के विद्वान एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या कहता था? तो इदरार कहते थे। क्या कहते थे? इदरार कहते थे। यानी कि सल्तनत काल में जो विद्वान लोग होते थे और धार्मिक लोग होते थे उसको सहायता प्रदान किया जाता था आर्थिक रूप से, उसको क्या कहते थे? इदरार कहते थे। क्या कहते थे उसको? इदरार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने 1562 में मेथडा पर सफरुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहां का शासक कौन था? जयमल था। कौन था? जयमल था। मेवाड़ पर होगा। क्या होगा? अकबर ने 1562 मेवाड़ हो गया। ठीक है, अकबर ने 1562 में मेवाड़ पर सफरुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त किया। कब? 1562 में। वहां का शासक कौन था? जयमल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो हेनरी विवियन डेरिजियो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूप का निर्माण किया गया था? तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद शरीर कितने स्तूपों में निर्माण किया गया? तो शरीर को 8 स्तूपों में। अगला क्वेश्चन, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि उपादानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो आज्ञा पत्र शासन पत्र कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इमारत की ताजमहल की फुहड़ नकल कहा जाता है? तो बीबी का
मकबरा, बीबी का मकबरा। किस इमारत का ताजमहल की फुअर नकल कराया था? बीबी का मकबरा को इमारत एकदम ताजमहल का नकल कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन। हुजूर दफ्तर, हुजूर दफ्तर क्या था? तो पुणे में पेशवा का सचिवालय था। हुजूर दफ्तर क्या था? तो पुणे में पेशवा का सचिवालय क्या कहलाता था? हुजूर दफ्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिंगायत, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो लिंगायत किसके थे? शिव धर्म, शिव के थे। किसके थे? शिव के जो होता है ना, लिंग पूजा होता है जो लिंगायत, तो लिंगायत संप्रदाय किस अनुयायी देवता के शासक उपासक थे? शिव के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीवान ए इंसा का कार्य क्या था? तो दीवान ए इंसा का कार्य था जो है पत्र व्यवहार का कार्य। दीवान ए इंसा का कार्य क्या था? पत्र व्यवहार का कार्य। दीवान ए इंसा का कार्य क्या था? पत्र व्यवहार का कार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार किया था? तो अकाल संहिता तैयार किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कर दिया था? अकाल संहिता तैयार कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो लोहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीर के मारतंड मारतंड मंदिर की स्थापना किसने किया था? तो ललितादित्य मुफ्त पीड़े ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर के मारतंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ललितादित्य ने मुक्त पीड़े ने करवाया था। ललितादित्य खाली याद रखने से भी चलेगा। यानी कि कश्मीर के मारतंड मंदिर का संस्थापक कौन थे? ललितादित्य थे। अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में किस अपराध का सर्वाधिक अधिक मतलब सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है? तो किसका? तो पशु चोरी का। पशु चोरी का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है, सबसे अधिक अपराध। चलिए उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप था राजतंत्र हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धा अवस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? तो वृद्धावस्था में कौन चला गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य चला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था? तो लिंगायत संप्रदाय का। किसका होता? लिंगायत संप्रदाय का। क्या करता था? गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरुद्ध करता था। कौन संप्रदाय करता? लिंगायत संप्रदाय का। अगला क्वेश्चन। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके किसके समतुल्य माना जाता है? तो स्त्री को शूद्रों के समतुल्य माना गया है। मनु और याज्ञवल्क्य स्मृति में स्त्रियों को क्या माना गया है? शूद्रों के समतुल्य माना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण कब किया था? तो भारत पर प्रथम आक्रमण किया था 1000 ईसा पूर्व में, और अंतिम जो था 1027 में था। कुल 16 बार आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रकूट के किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो किसका था? वाकाटक का था। राष्ट्रकूट किसका उत्तराधिकारी राजवंश था? वाकाटक का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मीर कासिम ने अपनी पुत्री अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुंगेर। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था अपनी राजधानी को। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? चोल जो थे किसके थे? शैव मत के थे। चोल शासक किस मत के संरक्षण थे? तो शैव के थे। चोल शासक किसके थे? शैव के थे। चोल शासक शैव के थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वो कौन था? तो अमीर खुसरो था। कौन था? अमीर खुसरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो सुतकोटदा से। कहाँ से? सुतकोटदा से। घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुआ था? सुतकोटदा से। संगम युग में रचित तोल्कापियम क्या था? एक तोल्कापियम क्या था? तमिल व्याकरण था। क्या था? तोल्कापियम क्या था? तमिल व्याकरण था, जिसकी रचना कौन किया था? तोल्कापियर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अगला क्वेश्चन। मित्र के शासन टोमले ने डायनोसियस को दूत बनाकर किसके दरबार में भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। चलिए अभिलेखों में देववा नामप्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक के लिए कहा गया है? तो अशोक के लिए। अशोक के लिए और दो नाम कहा गया है। किसको? क्या नाम कहा है? देवानामप्रिय और प्रियदर्शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में से अशोक धर्म परिवर्तन हुआ? अशोक का? तो उपगुप्त के प्रभाव से। अशोक ने अपना धर्म बौद्ध धर्म अपना लिया। किसके प्रभाव से? उपगुप्त के प्रभाव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझने वाले अलाई दरवाजा
का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था? तो ढाका से मुर्शिदाबाद किसने किया था? नवाब मुर्शिद कुली खान ने। किसने किया था? नवाब मुर्शिद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद किया। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो कोणार्क मंदिर सूर्य देवता के लिए है। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंध है? तो मानव इतिहास के वो कांस्य या ताम्र युग का से संबंध है। हड़प्पा कालीन सभ्यता किससे है? कांस्य या ताम्र युग से संबंधित है। चलिए, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया। इस संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलिंद पनो। मिलिंद पनो क्या है? तो मिलिंद पनो जो है नागसेन एवं मिनांडर यानी कि मिलिंद दोनों का वार्तालाप है। चलिए अगला क्वेश्चन। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली किस नाम से जाना जाता है? तो द्रविड़ शैली। पल्लवों द्वारा जो भी मंदिर को बनवाया गया है किस शैली में बनाया गया है? द्रविड़ शैली में बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। कल्याणी के चालुक्य सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो कल्याणी के चालुक्य की जो है सबसे अधिक प्रबल मतलब सबसे अधिक प्रबल शक्तिशाली शत्रु कौन था? चोल था। चलिए अगला क्वेश्चन। वह सुल्तान कौन था जो स्वयं को नायाब ए खुदाई यानी ईश्वर की प्रतिनिधित्व करता था? खुद को ईश्वर की प्रतिनिधित्व करता था? बलवान। चलिए अगला क्वेश्चन। रजनामा जो है उसको रजनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया था? तो महाभारत को किस नाम से उसको ग्रंथ को फारसी में अनुवाद किया? रजनामा नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल किस नाम से? ईरान के समीप जो है कौन सा है हड़प्पा कालीन का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो सुत्ता गेंगडोर है। क्या है? सुत्ता गेंगडोर जो अफगानिस्तान को उधर मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? तो गुजरात में। धोलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के तीर्थकार भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है। किसको? तो भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है अरिष्टनेमी को। किसको? अरिष्टनेमी जो नेमिनाथ थे तो जैन तीर्थकार लेकिन भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है अरिष्टनेमी को यानी नेमिनाथ को। चलिए, मौर्य सम्राट में सीताध्यक्ष किस विभाग के थे? तो कृषि विभाग के थे। सीताध्यक्ष किस विभाग से संबंध है? मौर्य काल में सीताध्यक्ष किससे संबंध है? तो कृषि विभाग से संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सुल्तान के राजगद्दी पर अधिकार किया? तो देवगिरी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जौनपुर के सुल्तानों ने सरकी उपाधि को किस कारण धारण किया था? तो सरकी उपाधि को तो इस राजवंश का संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल सर्ग पूर्व का स्वामी का उपाधि से अलंकृत किया था, इसलिए सरकी का उपाधि धारण कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? प्रांतों में विभाजित क्या किया था? अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अगर पूछे भारत में पुर्तगाली का पहला गवर्नर कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर था। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर था। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा पहली बार भारत जो आया था 27 मई 1948 को। कब आया था? 27 मई 1498 को। 27 मई 1498 को आया था। कब आया था? 27 मई 1498 को आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो निर्वाण यानी कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहते थे? तो उसको अष्टप्रधान कहते थे। अगला क्वेश्चन। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपत ब्राह्मण है। गोपत ब्राह्मण किससे संबंध है? अथर्ववेद से संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? तो बाबा फरीद कौन थे? तो प्रसिद्ध सूफी संत थे। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो किस मुगल सम्राट को राष्ट्र का सम्राट कहा जाता है? अकबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। चलिए, किस सूफी संत ने कहा दिल्ली अभी दूर है?
किस सूफी संत ने कहा दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा। किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया ने कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ का अनुवाद रजनामा, किस ग्रंथ का अनुवाद रजनामा के नाम से किया गया है? तो महाभारत का किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें किसमें कहा गया? मराठा स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? तो ताराबाई ने किया। औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला लड़ी थी मराठा से? ताराबाई ने। चलिए पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किनके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। चलिए प्रथम जैन सभा का शासक कौन था? तो प्रथम जैन सभा का शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरे सामान्यतः किससे बना होता था? तो सेलखड़ी से बना होता था। किससे बना होता था? सेलखड़ी से बना होता है। तो हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरे जो है किससे बनी होती थी? सेलखड़ी से बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप क्या था? वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप क्या था? तो वैदिक युग में कैसे था? राजतंत्रात्मक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक में सबसे अधिक मंत्र किस देवता को लिए किया गया है? तो इंद्र के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन, वेदांत शब्द का प्रयोग हुआ है किसमें? उपनिषदों के लिए। वेदांत शब्द का प्रयोग हुआ है उपनिषदों के लिए। वेदांत शब्द का प्रयोग है उपनिषदों के लिए। चलिए नेक्स्ट, 1769 से 70 का प्रसिद्ध अकाल देश किस भाग का पड़ा है? अकाल पड़ा था कब? बंगाल में पड़ा था। 1769-70 में एक प्रसिद्ध अकाल पड़ा था। कहाँ पे? बंगाल में। तो याद रखिएगा दोस्त, ये क्वेश्चन पूछता है 1769-70 में कहाँ पे अकाल पड़ा था? बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था कब? 1623 में। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था कब? 1623 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? खालसा का आरंभ गुरु गोविंद सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल के साथ हुआ था? तो औरंगजेब के साथ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में संपन्न हुआ था? तो कनिष्क के संरक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांट कर चतुर्वर्धी संघ की स्थापना की। कहाँ पे? पावा में। कहाँ पे? क्या? पावा में किया। चलिए अगला देखते हैं।